आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे दिसंबर में स्टॉक मार्केट क्रैश प्रिडिक्ट किया और कैसे मैं अपनी सारी पोजीशंस बेच के सही टाइम पे कैश पे आया, ताकि मैं ये जो सबसे बड़ा क्रैश हुआ है हमारा अब तक 2020 से लेके जब हमारा बुल रन स्टार्ट हुआ था अब तक का सबसे बड़ा क्रैश था ये। तो कैसे मैंने अपने आप सारी पोजीशंस बेची, सही टाइम पे कैश पे आया। तो अगर आपको भी आगे आने वाले क्रैशेस से अपने आप को बचाना है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो ये बात है 17 दिसंबर 2024 की, जब मैंने ये एक्स पे पोस्ट किया था अपना एनालिसिस निफ्टी को लेके। लेट मी रीड द एनालिसिस। निफ्टी is at a cautious point for the move to continue further and for the environment to be tradable. Nifty should bounce from 20 moving average. Twice in this swing, Nifty has tested 20 moving average and both the times reaction was excellent. Big bounce from day's low and closing near day's high. चार्ट पे आपको दिखाता हूं। तो ये निफ्टी का चार्ट है। ये जो रेड एरो मार्क्ड है, दिस इज 17 दिसंबर। तो यहाँ पे हुआ क्या था, एक अच्छे 1-2 महीने के करेक्शन के बाद निफ्टी ने 20 मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया था। तो अक्सर मैंने देखा है बड़ी बड़ी मूव्स में, अगर निफ्टी में एक सब्सटैंशियल मूव आना है, 6 महीने 8 महीने 1 साल की मूव आनी है निफ्टी के अंदर, तो वो विद इन फर्स्ट फ्यू डेज और विद इन फर्स्ट इवन 1 मंथ तक मैं देख लेता हूं कि 20 मूविंग एवरेज को वो निफ्टी अगर नहीं गिव अप करता तो देन उस मूव को आगे बढ़ने का, कंटिन्यू करने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, 20 मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया। यहाँ पे धीरे 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 अच्छे मूव आ रहे थे। एक बार मार्केट ने इस डे पे 20 नवंबर को 20 मूविंग एवरेज पे आया, मार्केट उसके नीचे बंद हुआ निफ्टी, बट वेरी नेक्स्ट डे वो उसने रिक्लेम किया 20 मूविंग एवरेज को और नियर डे हाई बंद हुआ। फिर ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया। ऑन द डेट ऑफ 13 दिसंबर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, बिग करेक्शन हुई, 500 पॉइंट मार्केट नीचे गई और 20 मूविंग एवरेज के पास आके इसने इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया कि बिल्कुल डे हाई के ऊपर आके बंद, डे हाई के पास आके बंद हुई है। 220 प्लस पॉइंट्स पे बंद हुई है मार्केट। तो 2 बार तो मार्केट 20 मूविंग एवरेज पे आके आई और उसने बहुत ही एक्सीलेंट रिएक्शन दिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ, मार्केट फिर 20 मूविंग एवरेज पे आई थर्ड टाइम। और मैंने इसलिए वो ट्वीट किया कि 2 बार में तो मार्केट ने बहुत अच्छा रिएक्शन दे दिया है 20 मूविंग एवरेज पे, ये थर्ड टाइम भी अगर इस स्विंग ने, जो मार्केट यहाँ से स्विंग स्टार्ट हुआ था, अगर इस स्विंग ने आगे जाना है ऊपर के साइड तो 20 मूविंग एवरेज को मार्केट नहीं गिव अप करेगी और यहीं से मूव वापस कंटिन्यू होगा। और अगर कर देती है तो देन स्टे कॉशियस। तो उसके बाद नेक्स्ट डे ही मार्केट ने, निफ्टी ने 20 मूविंग एवरेज को गिव अप कर दिया। अब ये पोजीशन इंडेक्स की मूवमेंट देख के मैं कॉशियस जरूर हो जाता हूं, बट मैं ऐसा नहीं करता कि अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट अगर नीचे जाने वाली है, इंडेक्स ऐसा दिखा रहा है, तो मैं अपनी सारी की सारी पोजीशंस बेच दूं। ऐसा कभी नहीं होता। आई ट्रीट माई ईच एंड एवरी पोजीशन इंडिविजुअली। हर स्टॉक में घुसने से पहले और जब उसको मैं मैनेज भी कर रहा होता हूं तो एवरी डे आई हैव अ प्री डिसाइडेड लेवल कि मैं किस लेवल पे मैं उस पोजीशन से बाहर होने वाला हूं इंडिविजुअली। तो अगले 2-3 दिनों में ही मेरे वो सारे प्री डिसाइडेड लेवल्स आ गए थे और मेरे को स्टॉप आउट कर दिया मार्केट ने एंड आई केम ऑन कैश। तो मैंने 2-3 दिन बाद ये वापस ट्वीट भी करा था, फॉलो अप ट्वीट, कि निफ्टी डिड नॉट होल्ड 20 MA दिस टाइम, फेल बिग सिंस देन, ट्रेडिंग एनवायरनमेंट, स्टे कॉशियस, सिटिंग बैक ऑन कैश टिल द वॉच लिस्ट शोज इंप्रूवमेंट। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मेरी जो ये वाली पोजीशन आई है, स्टॉप लॉस से हिट होके मेरे को मार्केट से बाहर हुआ हूं, तो अब मैं अच्छे थोड़े टाइम तक कैश पे बैठने वाला हूं एंड दैट डिसीजन वर्क प्रीटी वेल फॉर मी। इस सेम पीरियड में अगर आपको मैं मिड कैप का चार्ट दिखाऊं तो दिस इज द फॉल। 17 दिसंबर इज दिस रेड एरो डे इज ऑन 17 दिसंबर और ये फॉल है, 21% का फॉल आया है मिड कैप इंडेक्स में इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। अगर मैं पहले के फॉल से इसको कंपेयर करूं तो ये हमारे पूरे बुल रन का, जो हम मल्टी ईयर बुल रन में चल रहे हैं 5 साल से, 2020 कोविड क्रैश के बाद से जो हमारा मल्टी ईयर बुल रन चल रहा है, दिस इज द स्टीपेस्ट एंड फास्टेस्ट क्रैश ऑफ द मार्केट। 21% इंडेक्स फॉल करा है 3 महीने में। इससे पहले जो स्लो डाउन था वो 24% का था, बट दैट वाज स्प्रेड इन अ पीरियड ऑफ अराउंड 9-10 मंथ्स। 10 महीने के करेक्शन में 24% मार्केट करेक्ट की थी, जिसमें नीचे ऊपर हो गया, आपको बहुत लेवल्स मिले थे निकलने के लिए। लेकिन ये वाला जो क्रैश था पूरे बुल रन का बिगेस्ट क्रैश था। 21% मार्केट ने करेक्ट किया सिर्फ 3 महीने में, और 21% अगर इंडेक्स करेक्ट कर रहा है तो मैक्सिमम स्टॉक्स हमारे जो अभी इंडेक्स में है भी नहीं, इंडेक्स में तो 100 स्टॉक्स हैं,
वो वाले स्टॉक्स 40 50 60% तक की करेक्शन देखने को मिली थी उन स्टॉक्स के अंदर हमें। तो इट वाज अ वेरी मेहम करेक्शन। तो ये जो 4 महीने का क्रैश था, दिस वाज अ वेरी बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस। इसने हमें ये सिखाया कि मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिक्टली कैसे मैंने स्टॉप लॉस को फॉलो किया, अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो किया, और उसने मेरे को पुश किया कैश पे इन दिसंबर। कैश पे आने की वजह से मैंने अगले 4 महीने का पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश अवॉइड किया, अपना सारा का सारा ट्रेडिंग कैपिटल प्रिजर्व किया, एंड साथ ही साथ वो मेंटल एंड इमोशनल कॉन्फिडेंस प्रिजर्व किया जो मुझे आगे के गुड एनवायरनमेंट में ट्रेड करने में हेल्प करेगा। तो आपको भी अगर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखने हैं तो मेरे को फॉलो करना मत भूलना। ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अपनी आगे की ट्रेडिंग, जैसे मैंने दिसंबर में बताया था कि मैं कब कैश पे आया हूँ, अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में मैं थ्रू आउट बताता रहूंगा कि व्हेन आई एम सिटिंग ऑन कैश, व्हेन आई एम ट्रेडिंग अग्रेसिवली इन द मार्केट्स। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।